नमस्कार दोस्तों, फ्लाई स्काई विथ नॉलेज में आपका स्वागत है। भारत का प्राचीन इतिहास बीपीएससी प्री स्पेशल बिहार दरोगा रेलवे एसएससी एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है। तो आज की दूसरी वीडियो शुरू करते हैं। हमने पहली वीडियो में प्रस्तर युग से होते हुए पाषाण युग का काल, जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से होते हुए 3000 ईसा पूर्व तक पहुँचे, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का विकास देखा 250 से 1700 ईसा पूर्व तक, फिर ऋग वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक 1700 से 600 ईसा पूर्व तक हमने इसकी जानकारी ली। दोस्तों, ऋग वैदिक काल में धर्म का विचार लाया गया, जो कि आर्यंस द्वारा लाए गए थे। सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी धर्म का कोई भी उल्लेखित नहीं मिलता है। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में जैन धर्म का विकास हम लोग देखेंगे। शासन का संघर्ष 600 से 183 ईसा पूर्व, जो कि इस वीडियो में आपको टॉपिक पढ़नी है। 16 महाजनपदों का क्षेत्र, मगध साम्राज्य का विस्तार और धार्मिक गतिविधियां जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की टॉपिक होगी प्राचीन भारतीय धर्म और दर्शन। दूसरी टॉपिक होगी महाजनपद, जो 16 महाजनपदों में पूरे भारत में विख्यात थी। तीसरी होगी मगध साम्राज्य का उदय। फिर चौथी जो टॉपिक है वो है मौर्य साम्राज्य। इससे काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। 6ठी ईसा पूर्व में मध्य एवं निम्न गंगा के मैदानों में 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें जैन संप्रदाय और बौद्ध संप्रदाय सबसे महत्वपूर्ण थे तथा धार्मिक सुधार के परम शक्तिशाली आंदोलन के रूप में उभरे। जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है, जिसके प्रवर्तक ऋषभदेव आदिनाथ थे। ऋषभदेव एवं अरिष्णवी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों, सबसे पहली बात कि विष्णु और भागवत पुराण में पहले तीर्थंकर जो ऋषभदेव का उल्लेख है नारायण के अवतार के रूप में हुआ है, ऐसा उन्होंने पुराणों में लिखा है। तो चलिए इनके बारे में अब पढ़ाई करते हैं। पहले ऋषभनाथ, दूसरे अजीतनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पांचवें सुमतिनाथ। तो इस तरह से होते हुए 24 महातीर्थंकर हुए, जो कि 21 में नेमिनाथ, 22 में अरिष्टनेमी, 23 में पार्श्वनाथ और 24 में महावीर। तो कुछ तीर्थंकरों के कुछ चिन्ह हैं, जैसे ऋषभनाथ जी का बैल था, अजीतनाथ जी का हाथी, संभवनाथ जी का घोड़ा, अभिनंदन नाथ जी का बंदर। इस तरह से होते हुए आप 24वें तीर्थंकर तक पहुंचेंगे, जिसमें नेमिनाथ जी का नील कमल है, नमीनाथ जी का नील कमल है, नेमिनाथ जी का शंख है, पार्श्वनाथ जी का सर्प है और महावीर स्वामी का सिंह है। तो इस चिन्ह को आपको याद करना है दोस्तों। इसे पॉज करके आप लिख लें और कॉपी में इससे राइट डाउन करके याद भी करें। तो कुछ तीर्थंकरों का बिहार में भी जन्म हुआ, उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे 10वें तीर्थंकर थे शीतलनाथ का जन्म, जो दूसरी लाइन में मिलेंगे, ऊपर हैं। कल्प वृक्ष इनकी चिन्ह है। इनका भी जन्म बिहार में हुआ था, जो कि वर्तमान झारखंड के इटखोरी प्रखंड में है। दूसरे हुए 12वें बासुपूज्य जी, इनका भी जन्म चंपापुरी भागलपुर के निकट हुआ। फिर आते हैं 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ जी, जिनका कलश चिन्ह है। इनका भी जन्म मिथिला में हुआ। फिर 21वें हैं नमीनाथ जी, इनका भी जन्म हुआ था मिथिला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं 23वें पार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था काशी में। नाथ जी का वर्धमान जी का महावीर वर्धमान जी का वैशाली में हुआ था। कुछ जैसे कि पार्श्वनाथ जी के बारे में कुछ जानकारियां हमें मिलती हैं, जिनके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि पार्श्वनाथ जी का जो चिन्ह था वो था सर्प। तो उनका सिंहासन जैसा बना हुआ था एक मूर्ति में, वो इस तरह दिखेगा, जो कि एक सर्प स्थान पर बना गया है। जो 23वें तीर्थंकर थे, पार्श्व काशी के राजकुमार थे। जैन साहित्य में वर्णित है कि 10वीं सदी में काशी के राजा विश्वसेन की पत्नी बामा से पार्श्व का जन्म हुआ था। काशी नरेश विश्वसेन जैन धर्मावलंबी थे।
राजकुमार पार्श्व भी जैन आचरण पर ही चलते थे। 30 वर्ष की उम्र में गृहस्थी का सुख भोगने के बाद प्रव्रजली और 84 दिन के ध्यान के बाद बिहार के समृद्ध शिखर पर सब विकारों को जीतकर अहर्त या जिन जीतने वाला बन गए। वे जैनियों के 23वें तीर्थंकर कहलाए। तब से बिहार के श्रीमेध शिखर को पार्श्वनाथ पहाड़ी यानी कि पारसनाथ पहाड़ी कहा जाने लगा, अब जो कि झारखंड में मौजूद है। ये थे पार्श्वनाथ। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली के पास हुआ था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। वे ज्ञातिक क्षत्रिय वंश के संबंधित थे। उनके पिता सिद्धार्थ, माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेतक की बहन थी। पत्नी यशोदा तथा पुत्री अनुज्ञा या प्रियदर्शिनी थी। प्रियदर्शिनी का विवाह जामिल से हुआ था, यानी कि इनके दामाद का नाम जामिल था। महावीर ने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें त्रिम्बिक ग्राम के पास रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे जैन या विजेता कहलाए। महावीर से पहले कुल 23 तीर्थंकर हुए, अर्थात महावीर साहित्य जैन में कुल 24 तीर्थंकर हुए। महावीर के अन्य नाम जैसे जैन, अहर्त, निग्रंथ, कैवलिन, नागपुत भी थे। महावीर पावापुरी राजगिरी में मल के शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ। जैन धर्म के सिद्धांत। पंच महाव्रत हैं। जैन धर्म के 5 व्रत हैं। पहला अहिंसा, हिंसा नहीं करना। दूसरा सत्य, झूठ ना बोलना। तीसरा असत्य, चोरी ना करना। चौथा अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित नहीं करना। और पांचवा जो महावीर द्वारा दिया गया था वह है ब्रह्मचार्य। इसे कहते हैं इंद्रिय निग्रह करना, अर्थात ब्रह्मचार्य का पालन करना। पहले 4 महाव्रत हुए जिनका प्रतिपादन पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर ने किया। 5वां महाव्रत महावीर द्वारा जोड़ा गया जो कि ब्रह्मचार्य कहलाया। अनुव्रत गृहस्थ जीवन में रहने वाले जैनियों के लिए महाव्रत में कठोरता कम थी, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा गया। यानी कि शादीशुदा जीवन में भी रहकर आप इस धर्म से जुड़ सकते थे जिसमें आपकी कठोरता कम मानी जाती थी। त्रिरत्न। जैन धर्म के 3 रत्न हुए जिसे त्रिरत्न कहते हैं। उसके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक ध्यान, तीसरा सम्यक आचरण। स्यादवाद। जैन धर्म के अनुसार 7 नए आंशिक ज्ञान होते हैं जिन्हें स्यादवाद कहते हैं। इसे अनेकांतवाद और सप्तभंगी भी कहा जाता है। संलेखना। यह मोक्ष प्राप्ति करने का उपचार है। निराहार एवं निर्जल रहकर प्राण त्याग करना संलेखना कहलाता था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी पद्धति से अपने प्राण त्यागे थे। देवताओं का अस्तित्व। जैन धर्म ने देवताओं के अस्तित्व को स्वीकारा तो अवश्य, परंतु उसका स्थान जीन के नीचे रखा गया। वर्ण व्यवस्था। महावीर के अनुसार पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य या पाप के अनुसार ही किसी का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है। जैन धर्म का प्रसार। कैवल्य यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम उपदेश राजगिरी में विपुचल पहाड़ी के पास दिया। दोस्तों इस पॉइंट को एकदम याद रखिएगा। जामिल महावीर के दामाद, इनके प्रथम शिष्य बने। चंदना चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री, महावीर की प्रथम भिक्षुणी बनी। महावीर के प्रधान शिष्यों की संख्या 11 थी जिन्हें गंधर कहा जाता था। महावीर ने प्राकृतिक भाषा में धर्म का प्रचार किया और जैन धर्म के प्रचार के लिए पावापुरी में एक जैन संघ की स्थापना की। आनंद, सूरदेव, कामदेव, कुंड कौलिय आदि उनके प्रमुख शिष्य थे। महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ का अध्यक्ष बना। सुधर्मन महावीर के अनुयायी शासक वर्ग लिच्छवी नरेश चेतक, चंद्रगुप्त मौर्य अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट के शासक थे। राजा खारवेल जो कलिंग नरेश थे। चंड प्रदूत जो अवंती नरेश थे। दधिवाहन जो चंपा नरेश थे। इन्होंने जैन धर्म को अपनाया। जैन धर्म का विभाजन। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन
कृति हेमचंद्र के अनुसार मगध में 12 वर्षों तक लंबा अकाल पड़ा। अतः बहुत से जैन भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए। शेष जैन लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में मगध में ही रुक गए। अकाल समाप्त होने के बाद जब भद्रबाहु व उनके समर्थक मगध लौटे तो स्थानीय लोगों से उनका मतभेद हो गया। उन्होंने पाया कि स्थानीय लोगों ने जैन धर्म का पालन नहीं किया है। इस मतभेद को दूर करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया, जिसका दक्षिणी जैनों ने बहिष्कार किया। तब से दक्षिणी जैन दिगंबर कहलाए और मगध के जैन श्वेतांबर कहलाए। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व लगभग अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। इनका स्थान पाटलिपुत्र था और शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ। इनका परिणाम यही हुआ कि जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर में बट गए। जैन धर्म की शिक्षाओं का संकलन 12 अंगों में किया गया। दूसरी जैन संगति 512 ईसा पूर्व हुई। अध्यक्ष देवादिधर्ममणि या शमा शमन स्थान बल्लभश्री जो गुजरात में है। परिणाम जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, भेद सूत्र, 4 मूल सूत्र होते हैं। जैन धर्म के ग्रंथ अर्धमागधी में लिखे गए। भद्रबाहु ने कल्पसूत्र को संस्कृत में लिखा। कल्पसूत्र एक जैन धर्म की धार्मिक ग्रंथ सूत्र है जो दक्षिण भारत में इसका विख्यात हुआ। प्रमेय कमल मार्तंड की रचना प्रभात चंद्र ने की। भागवती सूत्र महावीर के जीवन पर प्रकाश डालता है तथा इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख आचारांग सूत्र में उल्लिखित है। परिशिष्ट पर्वन की रचना हेमचंद ने की थी। दोस्तों, अगर इस प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म कौन है? ऑप्शन अगर आपके पास बौद्ध, जैन, हिंदू, इस्लाम हो तो उत्तर जैन होगा। जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? तो अगर इसका उत्तर देखिएगा तो आप बिहार में देखिएगा। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? इनका नाम बताइए। फिर 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चिन्ह बताइए। जैसे 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर यानी कि पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया था? इसका उत्तर होगा 21। एक सवाल और मिलेगा, जैसे 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ? उत्तर जानते ही हैं आप लोग, कुंडग्राम होगा। महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? संस्कृत, अर्धमगधी, हिंदी या मैथिली? तो उत्तर क्या होगा? अर्धमगधी। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? उत्तर होगा राजगिरी। महावीर का पहला शिष्य कौन था? उत्तर होगा जामिल। तो इस तरह से महावीर की पूरी बातें समाप्त होती है। अब बौद्ध धर्म की बातों से पहले सभी मनुष्य महावीर स्वामी के उपदेशों को भी जान जाए। जैसे सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर सुखी भी हो सकते हैं। यह उनका उपदेश था। यह है महावीर स्वामी की तस्वीरें जो दक्षिण भारत के संबंध में है। और एक और सबसे बड़ी बात, किसी आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने वास्तविक रूप को ना पहचानना है और यह केवल स्वयं को जानकर ही ठीक की जा सकती है। इन्हीं के उपदेशों में से एक है। जैसे एक और उपदेश, हर एक जीवित प्राणी के प्रति दया रखो, घृणा से विनाश होता है। तो इस प्रकार जैन धर्म की समाप्ति होती है। अब चलिए बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु पिपरावा के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी रुम्निदेई में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी कौशल राजवंश की कन्या थी। ये महावीर बौद्ध की तस्वीर है।
शीघ्र ही उनकी माता का देहांत हो गया, जिसके पश्चात उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने गौतम का पालन पोषण किया। उनकी पत्नी यशोधरा थी एवं पुत्र राहुल था। महाविनिष्क्रमण। बौद्ध साहित्य में बुद्ध के गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग, उन्होंने जीवन घर को त्याग किया। पहला दृश्य था वृद्ध व्यक्ति को देखना, दूसरा रोगी को देखना, तीसरा मृतक को देखना, चौथा सन्यासी को देखना। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। उनके घोड़े का नाम कंथक एवं सारथी का नाम चन्ना था। ज्ञान प्राप्ति की बातें करें तो बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे, जिनसे उन्होंने संन्यास काल में शिक्षा प्राप्त की। रुद्रक रामपुत्र उनके एक और गुरु थे। बुद्ध के उरुवेला यानी कि बोधगया में निरंजना नदी के तट पर कठोर तपस्या की तथा सुजाता नामक लड़की के हाथों खीर खाकर उपवास तोड़ा। 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे संबोधि कहा गया है। तब से वे बुद्ध अर्थात प्रज्ञावान कहलाने लगे और पीपल के वृक्ष बौद्धि वृक्ष कहलाने लगा। बुद्ध को तथागत यानी कि वस्तुओं के वास्तविक जानकार, मैत्रेय और शाक्य मुनि भी कहा जाता था। धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन ऋषिपट्टनम यानी कि सारनाथ, जो कि यूपी में है, 5 ब्राह्मणों भदीय, बप, औज, असिजी, कौडियन को दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था तथा बुद्ध आनंद को ही संबोधित करके अपने उपदेश देते थे। आनंद के कहने पर ही बुद्ध ने बौद्ध संघ में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दी थी। महाप्रजापति गौतमी बुद्ध की भी माता को सर्वप्रथम बौद्ध संघ में प्रवेश मिला। बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनके प्रतीक। हाथी, माता के गर्भ में आना हाथी का चिन्ह था। बुद्ध का जन्म होना कमल का चिन्ह था, जो 563 ईसा पूर्व में है। गृह त्याग का होना घोड़ा का प्रतीक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए बौद्धि वृक्ष है, जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ। प्रथम उपदेश धर्म चक्र का है। इंद्रियों पर विजय, भूमि स्पर्श पर चिन्ह, महापरिनिर्वाण, एक करवट सोना। यहाँ पर दोस्तों एक चीज आपने देखा होगा, महाविनिष्क्रमण जो कि गृह त्याग शब्द से उल्लेखित है, धर्म चक्र प्रवर्तन जो कि ज्ञान का उपदेश देने से है, जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया। तीसरा शब्द आता है महापरिनिर्वाण। गौतम बुद्ध 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व में चुंद नामक एक कर्मकार के हाथों सूकर खाने के उपरांत कुशीनगर यानी कि कुशीनारा में, जो वर्तमान यूपी में है, स्वर्गवासी हुए। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। अनुयायी हुए, जैसे कुछ राजा भी हुए। पहले अनुयायी आनंद, उपाली, सारिपुत्र, जीवक, अजातशत्रु, मगध नरेश, अजातशत्रु, अशोक, देवदत्त, घोषाल, महाप्रजापति गौतमी, बिम्बिसार की पत्नी क्षेमा, सुनंदा, यशोधरा, प्रसेनजीत, कौशल नरेश, ये सभी इनके अनुयायी थे। यानी कि इन लोगों ने बौद्ध धर्म को उपदेश लिया और धर्म को अपनाया। बुद्ध का भ्रमण था। बुद्ध ने लगातार भ्रमण कर केवल वर्षा ऋतु छोड़कर 40 साल तक उपदेश दिए। उन्होंने सर्वाधिक उपदेश कौशल प्रदेश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बुद्ध ने अपने अनुयायियों के लिए आचार नियम विनय निर्धारित किए, जो इस प्रकार हैं। पहला, आर्य सत्य। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग यानी कि अष्टविधि साधन बताया। जैसे ये इस चित्र में देख रहे हैं कि इन्होंने उपदेश देते हुए एक चित्र है।
अष्टांगिक मार्ग के 8 साधन हैं। पहला सम्यक दृष्टि, मतलब दृष्टि पर, अपने नज़रों पर संयम पाओ। दूसरा सम्यक संकल्प, जो संकल्प लो उस पर पालन करो। वाक, जो शब्द कहो उस पर पालन करो। कर्मांत, कर्म को भी देखो। आजीव, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, इन सारी बातों को इन्होंने अपने मार्गों में बताया। निर्वाण, बौद्ध के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इन 8 मार्ग के अनुसरण करे तो वह अपना लक्ष्य यानी निर्वाण प्राप्त कर लेगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। दत्तशील, निर्वाण को और सरल बनाने के लिए बुद्ध ने 10 शीलों का भी प्रतिपादन किया है, जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, पराये धन का लोभ नहीं करना, नशे का सेवन न करना, स्त्रियों से दूर रहना, दुराचार से दूर रहना, असमय भोजन नहीं करना, सुगंधित पदार्थ वर्जित, आभूषणों का त्याग। अब इन्होंने त्रिरत्न का भी उपदेश दिया, जैसे त्रिरत्न हुए बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध ने अपने उपदेशों का प्रचार पाली भाषा में किया और जैन धर्म का जो प्रचार हुआ था वो अर्धमगधी में हुआ था। बौद्ध धर्म ईश्वर और आत्मा को नहीं मानता है। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष इस जीवन में ही भी संभव है। इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है। अब कुछ संगतियां हुई थी, बौद्ध संगतियां, उन्हें भी देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी, समय था 483 ईसा पूर्व, अध्यक्ष थे महाकश्यप, अजातशत्रु ने इसे पूर्ण करवाया था, उन्हीं का शासनकाल था। दूसरा शासनकाल काल अशोक में हुआ बौद्ध संगति, जो कि वैशाली स्थान में हुआ 383 ईसा पूर्व यानी कि 100 वर्ष के बाद, अध्यक्ष साहब करें। तृतीय बौद्ध संगति जो कि अशोक के काल में हुआ पाटलिपुत्र में 251 ईसा पूर्व में, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। चौथा बौद्ध संगति हुआ शासनकाल कनिष्क थे, स्थान था कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, ये प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुए, इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। प्रथम बौद्ध संगति में विनय पिटक एवं सुत पिटक में लिखे गए, जो उपाली के नेतृत्व में और आनंद के नेतृत्व में लिखे गए। उपाली के नेतृत्व में विनय पिटक लिखा गया और आनंद के नेतृत्व में सुत पिटक लिखा गया। द्वितीय बौद्ध संगति में कुछ भिक्षुओं ने संघ से अलग होकर महासंघिक नामक संप्रदाय बनाया, यानी कि इसमें महासंघिक संप्रदाय को बना दिया गया और इन्हें अन्य को थेरवादीन कहलाए। तृतीय संगति में मोगलीपुत्र तीस ने अभिधम पिटक का संकलन किया, यानी कि तीसरे में अभिधम पिटक को जोड़ा गया। चौथा जो है संगति बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में बट गया। बौद्ध धर्म के साहित्य, बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं, अर्थात विनय पिटक, सुत पिटक एवं अभिधम पिटक। विनय पिटक बौद्ध धर्म के नियम का वर्णन करता है। सुत पिटक धार्मिक विचारों एवं वचनों का संग्रह करता है। अभिधम पिटक बौद्ध दर्शन का वर्णन करता है, यानी कि अशोक के काल में सिर्फ बौद्ध दर्शन का वर्णन लिखा गया है। 16 महाजनपदों का वर्णन अगुंतर निकाय में मिलता है। मिलिंद पनो ने बौद्ध भिक्षु नागसेन एवं यूनानी राजा मिनांडर का दार्शनिक वार्तालाप है, जिसमें मिलिंद के प्रश्न कहा गया है। जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म का कथाओं का वर्णन है। अब बौद्ध धर्म विशिष्ट तथ्य के बारे में जानते हैं। महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई, यानी कि महायान शाखा के अंदर पूजा जाने लगा भगवान की तरह। महायान शाखा में स्वर्ग नरक की अवधारणा है। बोधिसत्व की अवधारणा का विकास महायान शाखा से हुआ। कुल 4 बोधिसत्व वर्णित हैं: मजुश्री, ब्रजपाणि, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर एवं मैत्रेय। अभी अवतरित होना शेष है। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था, जो कि गुप्त उत्तर काल में आपको देखने को मिलेगा। राजा कनिष्क, हर्षवर्धन महायान शाखा के पोषक शासक थे, यानी कि ये लोग पूजा पाठ करने में बिलीव करते थे। दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा,
चतुर्थ बौद्ध संगति तक प्राचीन भारतीय इतिहास में आपने देखा, लेकिन कुछ दो और संगतियाँ भी हुई। जैसे धर्म का विकास के लिए 1871 में पांचवी बौद्ध संगति हुई, फिर छठवीं बौद्ध संगति हुई 1954 में, जो बर्मा सरकार यानी कि म्यांमार के सरकार ने की थी। इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि कुल अब तक 6 संगतियाँ हो चुकी हैं, लेकिन आपको 4 ही जानना है। बस ये एक जानकारी के लिए आपको दिखाया जा रहा है। महा महायान शाखा के अंतर्गत माध्यमिक यानी कि शून्यवाद एवं विज्ञानवाद योगाचार शामिल है। वैभाषिक एवं सैद्धांतिक हीनयान के 2 भाग हैं। कुछ अन्य प्रमुख संप्रदाय। संप्रदाय आजीवक, इसके प्रवर्तक थे मखली गोशाल। नित्यवादी, इसके प्रवर्तक थे पकुग कच्यानन। संदेहवादी, इसके प्रवर्तक थे संजय बेलट पुत्र अनिश्चयवादी थे। अक्रियवादी पूरन कश्यप। भौतिकवादी अजीत कौशाम्बी। अब आते हैं वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए, वैष्णव धर्म का कुछ टीकों के माध्यम से भी ऐसा उल्लेख किया जाता है कि इस तरह की टीके वैष्णव धर्म वाले करते हैं, और विष्णु का ही अवतार को माना जाता है वैष्णव धर्म। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि विष्णु के अवतार को ही देखा गया है। वैष्णव धर्म का केंद्र बिंदु भगवत या विष्णु की पूजा है। महाभारत में विष्णु ही कृष्ण वासुदेव कहलाए। कृष्ण वृष्णि कबीले से संबंधित हैं। भागवत संप्रदाय के प्रमुख तत्व हैं भक्ति एवं अहिंसा। भक्ति का अर्थ है प्रेम में निष्ठा, निवेदन एवं अहिंसा का अर्थ कि जीव का बदनाम। संप्रदाय ने अवतारवाद का उपदेश दिया और इतिहास को विष्णु के 10 अवतारों के चक्र के रूप में प्रतिपादन किया। जैसे विष्णु के 10 अवतार हैं। पहले मत्स्य, दूसरा कूर्म, तीसरा बारह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां कृष्ण, नौवां बुद्ध एवं 10वां कल्कि, जो कि कलयुग में होने वाले अवतार हैं। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। यह धर्म परम उदार था, इसलिए इसने विदेशियों को भी अपनी ओर खींच लिया। वैष्णव धर्म का सर्वाधिक विकास गुप्त काल में हुआ। अब शैव धर्म। शैव धर्म में माना जाता है कि इसमें पूजा भगवान शिव की जाती है। शैव धर्म के लोग भगवान शिव की उपासना करते हैं। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मिलता है, यानी कि शिवलिंग की पूजा। इस धर्म के विकास की प्रक्रिया में कुछ संप्रदायों पशुपति, कापालिक, कालामुख, लिंगायत आदि का विकास हुआ। इसका वर्णन वामन पुराण में मिलता है। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कालामुख संप्रदाय के लोगों को महाव्रतधर कहा जाता है। लिंगायत को जंगम या वीर शैव संप्रदाय भी कहा जाता है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्ल प्रभु और इनके शिष्य वाशव थे। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। अर्थवेद में शिव को सर्व भव पशुपति तथा भूपति कहा गया है। नयनार संतों ने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किया, और नाथ संप्रदाय, इसकी स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसके प्रमुख प्रचारक बाबा गोरखनाथ थे। अब आते हैं 16 महाजनपदों का क्षेत्र, जो कि आपको इसके बारे में भी जानकारी लेनी है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी नागरिक क्रांति हुई, जिसमें 16 महाजनपद का उदय हुआ, जिसमें मगध आगे चलकर साम्राज्य बना। आगुंतर निकाय बौद्ध साहित्य एवं भगवती सूत्र, यानी कि बौद्ध साहित्य में आगुंतर निकाय, जैन सूत्र में भगवती सूत्र 16 महाजनपदों की जानकारी देते हैं। इसे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है। सबसे पहला काशी। काशी का क्षेत्र कहाँ पर है भारत में, इसे हम देखते हैं। काशी यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। वर्तमान वाराणसी एवं उसका समीपवर्ती क्षेत्र काशी महाजनपद कहलाता था। इसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा एवं 80 नदियों के बीच में थी। दूसरा जो है अंग क्षेत्र,
जो कि बंगाल का क्षेत्र में पड़ता है। इसके अंतर्गत भागलपुर एवं मुंगेर बिहार के क्षेत्र आते थे। इसका विस्तार बंगाल के क्षेत्र में भी था। इसकी राजधानी चंपा थी एवं शासक ब्रह्मदत्त था। बाद में बिम्बिसार ने अंग को मगध में मिला लिया। फिर तीसरी आते हैं कौशल। कौशल कहाँ पर है? यहाँ श्रवशी श्रवास्ती। इसके अंतर्गत फैजाबाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। सरयू नदी इसे दो भागों में बांटती थी। उत्तरी कौशल राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी कौशल राजधानी कुशावती सहेत महेत के नाम से भी जाना जाता था। प्रसेनजीत यहाँ का प्रसिद्ध शासक था। अब बात करते हैं वत्स। आधुनिक इलाहाबाद एवं कौशाम्बी जिला इसके अंतर्गत आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अवंती महाजनपद ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अब इसके बाद आता है मगध। यह वर्तमान पटना व आसपास के जिलों में अवस्थित था। इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी कि राजगिरी थी। यहाँ पर सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासक हुआ। फिर आते हैं वज्जी। यह 8 राज्यों का महासंघ था। यह एक गणतंत्र महाजनपद था। इसका एक प्रमुख संघ लिच्छवी था जिसकी राजधानी वैशाली थी। अब बात करते हैं मल। मल भी एक गणतंत्र महाजनपद था जो आधुनिक गोरखपुर एवं देवरिया जिलों में अवस्थित था। कुशीनगर या कुशावस्ती यहाँ की राजधानी थी। यहीं पर बौद्ध का मृत्यु भी हुआ है, जहाँ महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब बात करेंगे मत्स्य। इसका विस्तार आधुनिक राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अब देखते हैं कुरु। यह वर्तमान हरियाणा, दिल्ली व मेरठ में अवस्थित था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। दिल्ली का प्राचीन नाम योगिनीपुर था। यह क्वेश्चन को भी ध्यान से याद रखिएगा कि दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था, तो ये आंसर होगा योगिनीपुर। चेदी वंश। इसमें सर्वप्रथम बुंदेलखंड का क्षेत्र शामिल था और शक्तिमती इसकी राजधानी थी। फिर बात करते हैं अश्मक या अश्क। यह दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोटली थी। फिर बात करते हैं सूरसेन। यह वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित था। मथुरा इसकी राजधानी थी। मेगास्थनीज ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन किया है। अवंती। इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश व आसपास का क्षेत्र मालवा शामिल था। इसकी 2 राजधानियां थीं। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन तथा दक्षिणी भाग की महिष्मती। मगध शासक शिशुनाग ने इसे मगध में मिलाया। फिर आते हैं पांचाल। पांचाल के अंतर्गत रुहेलाखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद शामिल था। इसकी भी 2 राजधानियां थीं। उत्तरी भाग की राजधानी अहिछत्र कहलाई, जो कि बरेली में है, और दक्षिण पांचाल की राजधानी काम्पिल कहलाई। अब बात करते हैं गांधार। आधुनिक पाकिस्तान का रावलपिंडी एवं पेशावर गांधार के अंतर्गत आते थे। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। पाणिनि व्याकरणाचार्य यहीं के निवासी थे, यानी कि पाणिनि यहीं के रहने वाले थे। कंबोज। यह भी पाकिस्तान में अवस्थित था, जिसमें राजौरी एवं हजारा आते थे। इसकी राजधानी हाटक या राजपुर थी। यह घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। इस प्रकार 16 महाजनपद की कैपिटल और उसके विस्तार की जानकारियां मैप के थ्रू समाप्त होती है। अब बात करेंगे मगध साम्राज्य का विस्तार। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आगे के भारत का राजनीतिक इतिहास महाजनपदों के बीच
स्थापित करने सफल हुआ। अथर्ववेद में मगध का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। महाकाव्यों के अनुसार बृहदत्त ने मगध राज्य की स्थापना की थी। वह वसु का पुत्र एवं जरासंध का पिता था। मगध का विस्तार देखें तो प्रथम हर्यक वंश जो कि बिंबुसार अजातशत्रु उदयन थे इसके शासक। दूसरा देखेंगे तो शिशुनाग कालाशोक इसके प्रमुख शासक थे। तीसरा देखेंगे नंदवंश जिसमें महापद्मनंद और घनानंद इसके शासक थे। अब आते हैं हर्यक वंश। हर्यक वंश के पहले शासक बिंबिसार जो कि 544 ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व यानी कि 52 साल तक इन्होंने शासन किया मगध के क्षेत्र पर। यह हर्यक वंश के संस्थापक थे तथा महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक भी थे। इस चित्र में आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये काफ़ी करीब थे बुद्ध के, और जीवक जो थे इनके राजवैद्य थे। राजगिरी यानी कि गिरिव्रज उसकी राजधानी थी। बिंबिसार को सैनिक यानी कि सेना रखने वाला भी कहा जाता है। उसने विजय एवं विस्तार की नीति शुरू की। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से अपनी स्थिति मजबूत की। उसने 3 विवाह किए। प्रथम पत्नी महाकौशला देवी कौशल राज की पुत्री एवं प्रसेनजीत की बहन थी। इस विवाह से काशी दहेज में मिला। दूसरी पत्नी लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी जिसने अजातशत्रु का जन्म दिया। तीसरी रानी मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। इन विवाहों के फलस्वरूप मगध पश्चिम एवं उत्तर की ओर फैला। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त की हत्या करके उसे मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने अवंती नरेश चंडप्रद्योत से युद्ध किया किंतु अंत में दोनों दोस्त बन गए। जब प्रद्योत को पीलिया रोग हुआ तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को उज्जैन भेजा। अब बात करते हैं मगध नरेश अजातशत्रु जो कि 492 ईसा पूर्व से लेकर 460 ईसा पूर्व तक शासन किए। अजातशत्रु अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके शासक बना। उसे कुनिक भी कहा जाता है। कुनिक अपने पितृ को हत्या करने वाले को कुनिक कहा जाता है। उसने कौशल एवं वैशाली को पराजित कर मगध में मिलाया। अब कुछ अन्य तथ्य भी मिलते हैं जैसे कि आम्रपाली बौद्ध काल में वैशाली के बजी संघ की इतिहास प्रसिद्ध लिच्छवी राजनृत्य अंगना थी। इनका एक नाम अम्बपालिका भी है। आम्रपाली अत्यंत सुंदर थी और कहते हैं जो भी इसे एक बार देख लेता वह उस पर मुग्ध हो जाता था। दूसरी जानकारी मिलती अजातशत्रु उसके प्रेमियों में था। उस समय के उपलब्ध साहित्य में अजातशत्रु के पिता बिंबिसार को भी गुप्त रूप से उसका प्रणयार्थी बताया गया। आम्रपाली को लेकर भारतीय भाषाओं में बहुत से काव्य नाटक दर्शन किए गए हैं। दोस्तों, यह युद्ध पाटलिपुत्र के नदी संगम पर हुआ था जहां पर सोन और गंडक का मिलन होता है। उसी स्थान पर इसने एक किला बनाया जिससे वैशाली पर हमला किया जा सके और इसने वैशाली को जीता भी। वैशाली के युद्ध में अजातशत्रु ने महाशिला कंटक एवं रथ मुसल जैसे हथियारों का प्रयोग भी किया। अवंती के खतरे का सामना करने के लिए अजातशत्रु ने राजगीर की किलेबंदी करवाई। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजातशत्रु के काल में हुआ था जो कि 483 ईसा पूर्व कहलाती है। अब बात करते हैं उज्जैन। उज्जैन ने पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी बनाया। उसने पटना में गंगा एवं सोन के संगम पर एक किला बनवाया। इससे पहले अजातशत्रु ने उस संगम पर एक किले का लकड़ी का निर्माण किया था जिससे वैशाली पर हमला किया जा सके और इसे जीता जा सके। उसके बाद उज्जैन ने पटना को ही राजधानी बना दी। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। अब आते हैं शिशुनाग वंश जो कि 412 ईसा पूर्व से 345 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। शिशुनाग वंश जो नागदशक का अमात्य था उसने नागदशक के अपदस्थ करके शिशुनाग वंश का स्थापना की थी। उसने वैशाली को मगध की राजधानी बनाया यानी कि अब पाटलिपुत्र से राजधानी हटकर वैशाली चली गई। शिशुनाग ने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। कालाशोक 394 ईसा पूर्व से 366 ईसा पूर्व।
इसने पाटलिपुत्र को पुनः मगध की राजधानी बनाया, यानी कि फिर कालाशोक ने वैशाली से उठाकर राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के काल में हुई, जो 383 ईसा पूर्व में है। अब नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक बना। इसे याद जरूर रखें कि अंतिम शासक कौन था और संस्थापक कौन था, क्योंकि कई बार प्रश्न इसे मिलाने के लिए भी दे देते हैं। अब बात करते हैं नंद वंश, जो कि 344 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक हुआ। अब मैप के थ्रू देख सकते हैं कि नंद एम्पायर किस तरह से पूरे भारत में फैलना शुरू कर दिया था। इससे पहले ज़्यादा दूर तक नहीं, अवंती तक गई थी भारत की साम्राज्य, जो कि कालाशोक ने जीता था, लेकिन नंद वंश ने इसे और भी विस्तार कर दिया। महापद्मानंद यह नंद वंश का संस्थापक था। इसने कलिंग को मगध में मिला लिया, यानी कि उड़ीसा का तट जो कलिंग क्षेत्र कहलाता है वर्तमान। विजय स्मारक के रूप में वह कलिंग से जिन की मूर्ति उठा लाया था। उसने अपने को एक राट कहा। घनानंद इस वंश का अंतिम शासक था। वह सिकंदर का समकालीन था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर घनानंद को पराजित किया और मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद सिकंदर का आक्रमण हुआ और घनानंद के शासनकाल में ही सिकंदर ने भारत पर आक्रमण भी किया था। सिकंदर जो है मकदूनिया के शासक फिलिप द्वितीय का पुत्र था। वह अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने एशिया माइनर यानी कि तुर्की, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पार करके भारत पर आक्रमण किया। इस मैप के थ्रू आप समझ सकते हैं कि सिकंदर का साम्राज्य ग्रीस का क्षेत्र पर था। इसके बाद इसने एशिया माइनर तुर्की को जीता, फिर इराक का क्षेत्र जीता, फिर ईरान को भी जीतते हुए वो भारत में प्रवेश कर गया। इसने यह खैबर दर्रे से प्रवेश किया। तक्षशिला में शासक अम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे, क्योंकि एक बड़ी सेना लेकर वो पहुंचा था। हाइडेस्पिस का युद्ध यानी कि झेलम नदी के किनारे सिकंदर को पोरस का सामना करना पड़ा था। इसी क्षेत्र के किनारे पोरस को सामना करना पड़ा था। सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया, मगर उसके साहस से प्रभावित होकर उसका राज वापस कर दिया तथा पोरस सिकंदर का सहयोगी बन गया। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार एक प्राचीन काल में बड़ा साम्राज्य खड़ा करने में सिकंदर का बहुत बड़ा हाथ था। सिकंदर की सेना ने व्यास यानी कि बिपाशा नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। वह भारत में लगभग 19 महीने यानी कि 326 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक रहा। 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो गई। जब वह वापस जा रहा था तो सिकंदर ने पश्चिम भारत में कुछ यूनानी उपनिवेश स्थापित किए। काबुल में सिकंदरिया, आधुनिक बेग्राम, झेलम के तट पर बुकेफाल जहाँ सिकंदर के घोड़े की मृत्यु हुई, एवं निकाइया जहाँ पोरस के साथ युद्ध हुआ। एरियन जो यूनानी इतिहासकार है, निर्याकस सिकंदर का जल सेनापति था और सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर ने निर्याकस के नेतृत्व में सिंधु नदी के मुहाने से फरात नदी के मुहाने तक समुद्र तट का पता लगाने के लिए भेजा था। अब आते हैं मगध मौर्य साम्राज्य। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। उसने चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जिन्हें जानते हैं, उनकी मदद से मगध के नंदवंशीय शासक घनानंद को मारकर मौर्य वंश का शासन कायम किया था। ये एक तस्वीर है चंद्रगुप्त मौर्य की, जो भारत के सम्राट या महाराजा कहलाए। साहित्य स्रोत: अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य वंश के राज व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देता है। यह 15 अधिकरणों में विभाजित है तथा इसमें राज्य के 7 अंगों का वर्णन है: स्वामी, राजा, अमात्य, मंत्री, मंत्री मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। इसी ग्रंथ की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। अर्थशास्त्र मुख्यतः सूत्र के गद्य रूप संस्कृत में है। मुद्रा राक्षस: विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उत्थान के बारे में जानकारी देती है। इंडिका: मेगास्थनीज की इंडिका मौर्य काल के प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालता है।
जस्टिन, यूनानी लेखक जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने पूरे भारत पर विजय प्राप्त की। दीपवंश एवं महावंश, सिंहली साहित्य, इनके अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में किया। जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख किया है। इसमें मौर्य काल में निर्मित सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पुष्यगुप्त वैश्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में सिंचाई व्यवस्था के लिए करवाया था। अब देखते हैं, यह है जूनागढ़ अभिलेख, जिसमें रुद्रदामन के संस्कृत को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखा गया है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा। किस तरह चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। नंदवंश के समय सिर्फ इतना ही दूर विकास हुआ था, उसके बाद तक्षशिला कम्बोज का क्षेत्र भी इसने जीता। अशोक के अभिलेख, अशोक के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेखों से मिलती है। अशोक पहला भारतीय शासक था जो अभिलेखों द्वारा अपनी प्रजा को सीधे संबोधित करता था। पहला दीर्घ शिलालेख, दूसरा लघु शिलालेख, तीसरा पृथक शिलालेख, चौथा दीर्घ स्तंभ लेख, अब पांचवा लघु स्तंभ लेख। इसके द्वारा अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरामाइक एवं ग्रीक लिपियों में मिलते हैं। जैसा कि आपने प्राचीन इतिहास के पहले वीडियो में भी सुना होगा कि ब्राह्मी लिपि एक तरह से बाएं से दाएं लिखी जाती थी, खरोष्ठी दाएं से बाएं, उर्दू की तरह। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और खरोष्ठी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अशोक के सर्वाधिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। अशोक के अभिलेख में उत्कीर्ण ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। भ्राबू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। इस पॉइंट को याद रखिए कि भ्राबू अभिलेख में ही अशोक ने स्वयं को सम्राट कहा है। अब अशोक के 13 शिलालेख हुए, इनके बारे में कुछ जानकारियाँ। पहला शिलालेख पशु वध पर निषेध कहता है। दूसरा पर विदेशों में धर्म प्रचार एवं मनुष्य एवं पशु चिकित्सा। तीसरा शिलालेख राजयुग एवं युक्त की नियुक्ति एवं अधिकारियों को हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह। चौथा शिलालेख धम्म घोष का भरी घोष के स्थान पर प्रतिपादन। पांचवा शिलालेख धम्म महामात्रों की नियुक्ति। छठा शिलालेख का विषय था, इसमें जन मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक सुधारों का उल्लेख है। सातवां शिलालेख जो अशोक सभी धार्मिक मतों के प्रति निष्पक्षता रखेगा। आठवां शिलालेख बोधगया की यात्रा का उल्लेख एवं बिहार यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। नौवां शिलालेख सच्चे विद्वानों एवं शिष्टाचार का वर्णन। 10वां शिलालेख अशोक के उद्यम का लक्ष्य और धर्माचार की श्रेष्ठता घोषित करता है। 11वां शिलालेख धर्म के तत्वों का प्रकाशन। 12वां धार्मिक सहिष्णुता का जोर। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध के बाद धर्म विजय की घोषणा। विदेशों में धर्म प्रचार। 5 विदेशों राज्य का चर्चा का उल्लेख है। फिर आपके 14 शिलालेख पर पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा अशोक के साम्राज्य के महाल के विजित की संज्ञा। स्तंभ लेख के बारे में देखें तो इनकी संख्या 7 है और ये 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं: रामपुरवा, दिल्ली, टोपरा, मेरठ, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज एवं कौशांगी, जो कि प्रयाग में है। अशोक के उत्तरी पश्चिमी शिलालेख, जैसे पहला शिलालेख है लमगान, स्थान था पुले दारून, भाषा अरामाइक, जो उत्तर पश्चिम यानी कि भारत के बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में मिला है। शिलालेख जो मिला है तक्षशिला से, स्थान हो गया तक्षशिला, इसकी भी भाषा अरामाइक है। कांदार शिलालेख सारेकुना जो अफगानिस्तान में है, इसकी भी भाषा अरामाइक है और ग्रीक भी। लघु शिलालेख जो छोटे शिलालेख थे। पहला स्थान मध्य प्रदेश, जो कि रूपनाथपुर, गुर्जरा, बुधनी, सिरहौर से मिली है। अरहोरा मिर्ज़ापुर का शिलालेख जो मिला है वह है उत्तर प्रदेश में। बैराट भाबरू जिसमें सम्राट कहा गया है, जो राजस्थान से मिला है। कर्नाटक से मिला ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, पालकी, गुड़, जटिंगरामेश्वर, गोभी मठ, सन्नती, मास्की जो है कर्नाटक में मिली है। एर्रागोरी जो आंध्र प्रदेश में मिली। रजुल मंडगिरी भी आंध्र प्रदेश में। और बिहार के सासाराम में भी लघु शिलालेख मिली है, जो चंदनवीर पहाड़ी पर है। मौर्य
मौर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई? चंद्रगुप्त की जाति एवं उसका वंश विवादास्पद विषय है। उसके वंश से संबंधित विभिन्न मत है जो इस प्रकार है। ब्राह्मण परंपरा के अनुसार शूद्र माना गया, जिसे मूरा नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ। महावंश बौद्ध साहित्य के हिसाब से क्षत्रिय, जो गोरखपुर के मौर्य नामक क्षत्रिय कुल के हैं। तीसरा जो है परिशिष्ट पर्वन, जो मौर्य पालक का पुत्र कहलाते हैं। मुद्रा राक्षस वृषल, जो शूद्र वंश के उत्पन्न से है। राजपूताना गजेटियर, जो राजपूत वंश से कहलाते हैं। राजनीतिक इतिहास अगर देखा जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य का 322 से 298 ईसा पूर्व तक यानी कि 24 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त एक स्वेच्छाचारी शासक था और सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए थे। 305 ईसा पूर्व में चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब के प्रांतों में यूनानी गवर्नर यूडेमस एवं सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस को पराजित किया। संघर्ष के बाद हुई चंद्रगुप्त मौर्य के संधि की शर्तें के अन्य नाम सेंड्रोकोटस स्ट्रैबो एरियन जस्टिन के ग्रंथों में मिलते हैं और एंड्रोकोटस प्लूटार्क चंद्रगुप्त मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में मिलते हैं। संधि की शर्तों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को हेरात, कंधार, काबुल एवं बलूचिस्तान के प्रदेश प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त ने 500 हाथी सेल्यूकस को उपहार में दिए। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जहां उसने इंडिका की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही स्थूलवध के नेतृत्व में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति का आयोजन किया गया था। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य जैन सन्यासी भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला यानी कि दक्षिण भारत में मैसूर कर्नाटक चला गया, जहां उसने चंद्रगिरी पर्वत पर चंद्रगुप्त बस्ती बसाई और सल्लेखना पद्धति द्वारा अपने प्राणों की त्याग किया। है जिसमें अपने शरीर को कष्ट देकर यानी कि भूखा रखकर कई दिनों तक उसके बाद अपने स्किन को छील कर प्राण त्यागना रहता था, जो काफ़ी कष्टदायक होता था। मेगास्थनीज के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं, जैसे सेल्यूकस निकेटर का दूत मेगास्थनीज 7 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसकी कृति इंडिका अप्राप्य है, लेकिन उसके उदाहरणों को यूनानी लेखक एरियन, डायोडोरस, स्ट्रैबो आदि ने अपने लेखों में उद्धृत किया है। उसने पाटलिपुत्र को पॉलिम्ब्रोथा कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था: कृषक, शिकारी, मंत्री, दार्शनिक, निरीक्षक, व्यापारी एवं योद्धा। उसके अनुसार भारतीय शिव डायोनिसियस एवं कृष्ण यानी कि हेराक्लीस की पूजा करते थे। पाटलिपुत्र का प्रशासन 6 समितियों प्रत्येक में 5 सदस्य द्वारा संचालित होता था। मेगास्थनीज ने कौटिल्य का वर्णन नहीं किया है। चाणक्य, जो विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। इनके पिता चाणक्य थे। चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। अर्थशास्त्र जो 15 अभिकरणों खंडों में विभाजित है: स्वामी, राजा, अमात्य, मित्र, सेना, कोष, दुर्ग एवं जनपद। पुराणों में चंद्रगुप्त को श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विजवर कहा गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा धर्म प्रवर्तक अर्थात सामाजिक व्यवस्था का संचालक होता है। कौटिल्य ने युद्ध के मामले में नैतिकता को गौण माना है। बिंदुसार 298 से 273 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा। अब मैप के अनुसार देखते हैं कि मगध साम्राज्य किस तरह से पूरे भारत में विकास किया। पहले चित्र में देखते हैं कि मगध का क्षेत्र कुछ इतना ही दूर विकसित हुआ था। फिर नंद वंश आया तो नंद वंश ने इस क्षेत्र को जीता। चंद्रगुप्त ने इस क्षेत्र को जीता। फिर उसके बाद आया बिंबिसार। बिंबिसार ने इस क्षेत्रों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया और कुछ क्षेत्रों में अशोक और बिंबिसार दोनों के शासनकाल में इस क्षेत्रों को जीता गया। जैसे कि अशोक द्वारा इस क्षेत्रों को विकास किया गया था, इसको सुदृढ़ किया गया और दक्षिण में उज्जैन के बाद इस क्षेत्र को भी विजित किया गया। अंतिम में मौर्य साम्राज्य कुछ इस तरह से पूरे भारतवर्ष में फैल गया। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिसका अर्थ है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के अन्य नाम जैसे भद्रसार वायु पुराण में, अमित्रोचेटस यूनानी लेखक ने कहा, श्रीसेन जैन ग्रंथ में, ऑल्ट्रिकस स्ट्रैबो
बिंदुपाल चीनी विवरण में वह आजीवक संप्रदाय का न्याय करता था। दिव्यवदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसे शांत करने के लिए उसने अशोक व सुसीम को भेजा। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के दरबार में सीरियाई शासक एंटियोकस प्रथम सेरेटर ने डायमेकस को अपना दूत बनाकर भेजा, जिसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। टॉलमी द्वितीय ने डायन्यूसियस को अपना दूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। आरंभ में चाणक्य बिंदुसार का प्रधानमंत्री था, परंतु बाद में खल्लाटक प्रधानमंत्री बना। तिब्बती लांबा तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कहा था। अशोक बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक शासक बना, जो मौर्य राजाओं में सबसे महान हुआ। अशोक की माता सुभद्रांगी चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। शासक बनने से पहले अशोक तक्षशिला एवं अवंती का गवर्नर बना। शासक बनने के पहले वह उज्जैन का गवर्नर था। अशिंध्या मित्रा एवं कारुवाकी अशोक की पत्नियां थीं। अशोक के अभिलेखों में कारुवाकी एवं उसके पुत्र तीवर कारुवाकी से उत्पन्न का उल्लेख किया गया है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान के अनुसार पद्मावती अशोक की एक अन्य पत्नी थी। इसकी 3 पत्नियां थीं। नाग देवी अशोक की एक अन्य पत्नी थी, जिससे उस उत्पन्न पुत्र पुत्री थे महेंद्र एवं संघमित्रा। अशोक के अभिलेखों में से उसे देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय या प्रियदसी कहा गया है। कल्हन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने श्रीनगर में स्थापना की थी, मतलब श्रीनगर की स्थापना अशोक द्वारा की गई थी। अशोक के अन्य नाम पुराणों में अशोक वर्धन, जो गिरनाथ में मिले हैं, गिरनाथ अभिलेख से, अशोक मौर्य, भ्राभु शिलालेख से प्रियदसी, लौंज, मगध, माशकी मध्य प्रदेश तथा गुर्जरा, इस तरह के नाम उसे दिए गए थे। राजभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 261 ईसा पूर्व देवों के प्रिय प्रियदर्शी राजा अर्थात अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। यह शिलालेख कलिंग के राजा के विषय में मौन है। खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार नंदराज इस समय कलिंग का शासक था। इस युद्ध के बाद अशोक को गहरी व्यथा एवं पश्चाताप हुआ और उसने दूसरे राज्यों से युद्ध करने की नीति त्याग कर सांस्कृतिक विजय पाने की नीति अपनाई। दूसरे शब्दों में अशोक ने भेरी घोष के बदले धम घोष को अपनाया। युद्ध के पश्चात अशोक न्योग्रोध, अशोक के चचेरे भाई सुमन का पुत्र, के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध दर्शन में दीक्षित किया। अशोक बौद्ध धर्म की स्थाविर शाखा का न्याय था। अशोक का धर्म, अशोक ने धर्म का प्रतिपादन किया। यह धार्मिक शिक्षा न होकर सामाजिक एवं नैतिक नियमों का दस्तावेज है। अशोक ने श्रीलंका एवं मध्य एशिया में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका में उसने अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को प्रचार के लिए भेजा। 5 बृहद शिलालेख के अनुसार उसने धम्म प्रचार के लिए धम्म महामात्रों की नियुक्ति की। अशोक ने बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा, धम्म यात्रा की शुरुआत की। अशोक ने आजीविकों के रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में गुफाओं का निर्माण भी करवाया। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। यूरोपीय लेखक के अनुसार तुलना रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन से करते हैं। दशरथ, जो कि सम्राट अशोक का पौत्र था। ये था भारत का मैप, जिसमें अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार करके किस तरह पूरे भारत में राज किया। दशरथ के शासनकाल में गया बिहार में स्थित नागार्जुन पहाड़ी पर आजीविकों के निवास के लिए 3 गुफाएं बनाई गईं। दशरथ ने भी अशोक की भांति देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की। बृहदत्त यह अंतिम मौर्य शासक था। इसकी हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और नए वंश यानी कि शुंग वंश की स्थापना की।
मौर्य प्रशासन की बात करें तो राजनीतिक व्यवस्था मौर्य काल में वंशानुगत केंद्रीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अनुरूप राजा सर्वोपरि होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को निरंकुश बनाते हुए प्रजा के कल्याण पर ध्यान देने की जरूरत पर बल दिया गया है। अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना एवं मित्र शामिल थे। शीर्षस्थ अधिकारी तीर्थ या महापात्र कहलाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 है। उन्हें 48,000 पन वेतन के रूप में मिलते थे। पन यानी 3/4 तौले के बराबरी चांदी का सिक्का होता था। तीर्थ या महामात्य, मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, द्वारिक, अंतर्वेदिक, समाहर्ता, सन्निधाता, प्रशास्ता, प्रदेष्टि, पौर, व्यवहारिक, नायक, कर्मांतिक, मंत्रिपरिषद, दंडपाल, दुर्गपाल एवं अंतपाल कहा गया। शासन चलाने के लिए मंत्रिपरिषद का होना जरूरी था, जो शासक को सलाह देने में सक्षम थे। मौर्य काल के प्रमुख अधिकारी के नाम और उनके कार्य। पन्नाध्यक्ष, यह वाणिज्य व्यापार का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष, यह कृषि विभाग का अधिकारी होता था। अच्छपट्टलिक, यह महालेखाकार होता था। पौतवाध्यक्ष, मापतौल का अधिकारी। रक्षिण, पुलिस अधिकारी। दो प्रकार के न्यायालय थे। एक कंटक शोधन, यह फौजदारी न्यायालय था। धर्मस्थानीय, यह दीवानी न्यायालय था। प्रांत जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय 4 प्रांत थे, परंतु अशोक के शासनकाल में कलिंग विजय के बाद 5 प्रांत हो गए। अब प्रांत की बात करें और उसकी राजधानी की, तो उत्तरापथ तक्षशिला कहलाई, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी पर्वत कहलाई, मध्य क्षेत्र पाटलिपुत्र की राजधानी कहलाई, अवंती पथ पे उज्जैन राजधानी बनी और कलिंग में तोशली राजधानी बनी। अशोक के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य। समाहर्ता, कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सन्निधाता, राजकीय कोषाधार और भंडागार का संरक्षण। व्यवहारिक, न्यायाधीश था। धम्म महामात्र, समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखना। अंत महामात्र, सीमावर्ती क्षेत्रों में धर्म प्रचार करने वाला अधिकारी। सुरक्षाध्यक्ष, देखने वाला अधिकारी। रजुक, समाज में न्याय कार्य करने वाले अधिकारी। रजुक हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। उक्तक, जिला में राजस्व वसूली का कार्य करने वाले अधिकारी। प्रतिष्ठा, फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। महामार्त परिषद, गुप्तचर विभाग का प्रधान था। प्रांत को आहार या विषय में बांट दिया जाता था। जिले के नीचे स्थानिक थे, जिसमें 800 ग्राम होते थे। प्रांत का प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र था। विषयपति विषय का मुख्य था। ग्रामिक ग्राम का प्रधान था तथा गोप 10 ग्रामों का शासन कहलाता था। समिति, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन के लिए 6 समितियां थीं तथा प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे, यानी कि 30, जिसमें पहली समिति में प्रथम विदेशियों की देखरेख, द्वितीय में जन्म मरण की देखरेख, तृतीय में उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, चतुर्थ में वाणिज्य एवं व्यापार का निरीक्षक, पंचम में निर्मित वस्तुओं का विक्रय का निरीक्षक, षष्ठम में बिक्री कर वसूलने का कार्य। सेना, सैनिकों को नगद वेतन मिलता था तथा इनकी संख्या कृषकों के बाद सबसे अधिक थी। मौर्यों के पास शक्तिशाली नौसेना भी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी नगद वेतन देता था। यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घोड़सवार, 9,000 हाथी, 8,000 अश्वचालित रथ थे। ये चंद्रगुप्त की सेना थी। यह सिर्फ यूनानी लेखक प्लिनी के अनुसार बताया गया। मेगास्थनीज के अनुसार सैनिक प्रशासन के लिए 30 अधिकारियों की एक परिषद थी, जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां बनाती थी। जैसे सेना की 6 समितियों की बात करें तो पहली समिति थी और उनका कार्य क्षेत्र था जल सेना। द्वितीय था यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय पैदल सेना की व्यवस्था। चतुर्थ में अश्व सेना की देखरेख। पंचम में गज सेना यानी कि हाथी सेना की देखरेख। षष्ठम में रथ सेना की देखरेख की व्यवस्था थी। गुप्तचर व्यवस्था था, जैसे कि महामार्त परिषद, यह गुप्तचर विभाग का प्रधान था। गुर पुरुष, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुर पुरुष कहा जाता था। संस्था, एक जगह स्थिर होकर
गुप्तचरी करने वाले को संस्था कहा जाता था। संचरा घूम घूम कर गुप्तचरी करने वाला संचरा कहला जाता था। सामाजिक जीवन की बात करें तो मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। इसका आधार जन्म था। दासों की कृषि के में लगाया जाता था। अर्थशास्त्र अनुसार ब्राह्मण को सबसे अधिक सम्मान प्राप्त था। कौटिल्य के अनुसार 15 वर्ण संकर जातीय थी जो अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। वर्ण संकर जातियों को शूद्र के समान माना जाता था। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह और नियोग प्रथा, इसमें देखें तो इसमें पुरुष उच्च वर्ग एवं महिला निम्न वर्ग की होती थी। अनुलोम विवाह में प्रतिलोम में पुरुष निम्न वर्ग का हो जाता था और कन्या उच्च वर्ग की हो जाती थी। नियोग प्रथा में स्त्री का अपने देवर के साथ रहना, जैसे कोई विधवा होगी तो उसे अपने देवर के साथ रहना पड़ता था। मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में बांटा। दार्शनिक, शिल्पी, योद्धा, किसान, आहिर, निरीक्षक एवं सभासद। स्त्रियों की दशा के लिए उच्च शिक्षा वर्जित थी। उन्हें सम्राट की अंग निरीक्षक नियुक्त किया जाता था। समाज में नियोग प्रथा का प्रचलन था। अनिकाशनी, वह स्त्री जो घर के बाहर नहीं निकलती थी। गणिका, वैश्य को कहा जाता था। रूपजीवा, स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति अपनाने वाली महिला। आर्थिक स्थिति, मौर्य काल में राज्य आर्थिक रूप से समृद्ध एवं मजबूत था। आर्थिक अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन एवं व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य में 26 अध्यक्ष नियुक्त थे जिनका प्रमुख कार्य राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करना था। राज्य कृषकों की भलाई के लिए सिंचाई एवं जल वितरण की व्यवस्था करता था। पुष्यगुप्त ने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। अदेव मातृका, अर्थशास्त्र में अक्षय मिट्टी को अदेव मातृका कहा जाता है। अर्थशास्त्र के अनुसार 2 प्रकार की भूमि थी। पहली राजकीय स्वामित्व की भूमि और दूसरी निजी स्वामित्व की भूमि। भूमि कर 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। सिंचाई कर 1/3 से 1/5 के बीच था। भू राजस्व एवं सिंचाई कर कुल उपज का 1/2 भाग था। भाग कृषि की आय पर राज्य द्वारा लिया जाने वाला कर। वस्त्र निर्माण का एक प्रमुख उद्योग था जिसका अधिकारी सूत्राध्यक्ष कहलाता था। अब सिक्के की बात करें तो निष्क यानी कि सुवर्ण सोने के सिक्के को कहते थे। कासारपन चांदी के सिक्के को कहते थे। काकनी तांबे के छोटे सिक्के। लक्षणाध्यक्ष सिक्कों को जारी करने वाला अधिकारी। स्थल मार्ग की अपेक्षा जल मार्ग को अधिक प्रोत्साहन दिया जाता था। उत्तरापथ एक प्रमुख राजमार्ग था। भारत का व्यापार रोम, फारस, सीरिया में सरहदी देशों से होता था। मतलब इस वक्त विदेशी व्यापार शुरू थे। पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति तथा पश्चिमी तट पर सोपारा एवं भरोच, भृगु कक्ष प्रमुख बंदरगाह थे। श्रेणी उद्योग की संस्थाएं श्रेणी कहलाती थी। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग लिया जाता था तथा इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। ब्याज को रूपिका एवं परीक्षण कहा जाता था। ललित कला और वास्तुकला की बात करें तो कला और वास्तुकला में मौर्यों का योगदान महत्वपूर्ण है। अशोक ने कई नगरों में स्थापना जिनमें श्रीनगर में कश्मीर एवं ललित पाटन में नेपाल प्रमुख हैं। राजप्रसाद चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रसाद महल की लकड़ी बना था। कुम्हार पटना में 80 स्तंभों वाले राजप्रसाद के अवशेष मिले हैं। दीदारगंज पटना के निकट से प्राप्त यक्षिणी की मूर्तिकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। गुफा अशोक के बराबर की पहाड़ी गया के निकट को काटकर भिक्षुओं के लिए सुदामा की गुफा बनाई। अशोक के पौत्र दशरथ ने लोमस ऋषि बराबर के समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा एवं नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण करवाया। ये कुछ अशोक के कुम्हार के पिलर्स हैं। ये अशोक पार्क की कुछ तस्वीरें हैं, कुछ अवशेष बचे हुए। आज के डेट में यह पर्यटक स्थल के रूप में देखा जाता है। अशोक के स्तंभ, अशोक के स्तंभ एकास्मक यानी कि मोनोलिथिक हैं, अर्थात ये एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। इनके निर्माण में चुनार के बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ है। इन पॉलिशदार स्तंभों के केवल शीर्ष भाग को जोड़ा गया है जिनमें सिंह एवं सांड विलक्षण वास्तुशिल्प के प्रमाण हैं। सारनाथ के स्तंभ का सिंह उत्कृष्ट स्तंभ शीर्ष
में से एक है। इन स्तंभों का निर्माण धर्म के प्रचार के लिए किया गया था। लौरिया नंदनगढ़ का अशोक स्तंभ एवं रामपुरवा का वृषभ शीर्ष भी वास्तुशिल्प के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। अब कुछ चित्रों के माध्यम से भी इन स्तंभों को और स्तूपों को देखते हैं। ये गढ़ का पिलर है जिसमें हम अशोक स्तंभ, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष जिस पे सिंह बैठा है, ये सारनाथ का चतुर्भुज सिंह रूप है जो सारनाथ का स्तंभ है। आज के डेट में भारत सरकार ने इस चिन्ह को अपनाया है। ये सांची का स्तूप है और इसे भरूत स्तूप कहा जाता है। भारत की समृद्ध संस्कृति के प्रतीक है ये, जो कि मध्य प्रदेश में मौजूद है, सांची का स्तूप। स्तूपों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। स्तूपों का निर्माण ईंटों से किया जाता था। सांची का स्तूप विदिशा यानी कि मध्य प्रदेश, भरूत का स्तंभ कहलाता है। अभी आपने पिक्चर के माध्यम से भी भरूत का स्तंभ देखा जो सतना मध्य प्रदेश में है, तथा सारनाथ स्थित धर्मराजी का स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। मौर्य काल के विशिष्ट तत्व। मयूर मौर्य वंश का राजकीय चिन्ह था। पाली मौर्य काल में आम जनता की भाषा पाली भाषा थी। तक्षशिला मौर्य काल में उच्च शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि जम्मू और पाकिस्तान का क्षेत्र। मोगलीपुत्र तीस ने कथावस्तु की रचना की थी। नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। अशोक ने तक्षशिला में विद्रोह के दमन के लिए कुणाल को भेजा था। अशोक के समय बुद्ध की मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। तो इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का विस्तार समाप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि जारी रहेगा आपके लिए। अब कुछ प्रश्न हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे आप घर बैठे बना भी सकते हैं। मगध राजवंश की प्रतापी राजा बृहदत्त का उल्लेख है। ऑप्शन देखिए, कर दें। दूसरा, मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। पहला भगवत पुराण, दूसरा है महाभारत, तीसरा ऑप्शन है बौद्ध ग्रंथ, चौथा ऑप्शन है उत्तर उपरोक्त सभी में। तीसरा प्रश्न, मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांवों का अधिपति था? पहला है 70, दूसरा ऑप्शन है 75, तीसरा ऑप्शन है 80, चौथा ऑप्शन है 85। मगध सम्राट बिंबिसार का कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? ये बिंबिसार का भूमि कर पहला ऑप्शन 1/3, 1/4, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 1/5, चौथा ऑप्शन 1/6 है। पांचवा प्रश्न जो है, मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? पहला है अस्थाई सेना बना रखी थी, दूसरा उसके पास अस्थाई सेना थी, तीसरा जो है स्वयं सेनापति था, चौथा ऑप्शन है वह सैन्य व्यवस्था खत्म कर दी थी। गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्धत्व की प्राप्ति की थी? पहला होगा बिंबिसार, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा जरासंध, चौथा बृहदत्त। इस तरह आप प्रश्न को आप बना भी सकते हैं। एक बार आप फिर से इसे देख लें और इसे पूर्ण रूप से बनाएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।